Radhe Radhe everyone. So in this video we are going to discuss my IBPS PU means exam analysis or the एक्सपीरियंस आई हैव इन IBPS PU means। सबसे पहले तो भाई आप लोग इतनी फ़ीस लेते हो तो इतने सिस्टम गंदे क्यों हैं आप लोगों के। मेरा सिस्टम लेजिट 3 बार चेंज हुआ है एग्ज़ाम के अंदर। पहला जो मुझे अलॉट हुआ था एंड देन उसके बाद मेरा सिस्टम दूसरा चेंज हुआ क्योंकि वो लॉक हो गया था सिस्टम चलते हुए एग्ज़ाम में। लाइक रीजनिंग में मेरा सिस्टम लॉक हो चुका था और मैंने उस टाइम तक वो एक पजल बनाई थी ओनली और उसके मार्क्स लाइक क्वेश्चन में टिक कर रही थी और तभी वो सिस्टम ब्लॉक हो चुका था। एंड देन फिर मेरा दूसरा सिस्टम मुझे अलॉट किया गया एंड देन वो सिस्टम भी मेरा ब्लॉक हो गया। देन आफ्टर मैं गई थर्ड सिस्टम के ऊपर एंड जो थर्ड सिस्टम मुझे अलॉट हुआ है लेजिट उसकी स्क्रीन बार बार ब्लिंक कर रही थी। सीरियसली ब्लिंक जिसे कहते हैं ना, आपका कंसंट्रेशन तो वैसे ही टूट जाएगा। और मतलब क्या होता है जब जैसे आपका सिस्टम चेंज होता है तो आपका टाइम डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और एस्पिरेंट्स के कंपैरेटिवली। आप सोचो मेरा तो 3 बार चेंज हो गया तो टाइम डिफरेंस कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मतलब जब तक मेरा क्वांट्स चल रहा है और मैं DI सॉल्व कर रही हूँ और मेरे पास 6 मिनट अराउंड कुछ बच रहे हैं और मतलब लोग टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कीबोर्ड्स के कट 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 की आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा कंसंट्रेशन तो बिल्कुल भी मतलब मैं इतनी ज़्यादा पैनिक कर रही थी क्वांट्स में तो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो ये ऐसा कुछ सीन था। बाकी डिस्क्रिप्टिव का तो पूछो ही मत क्या था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीजनिंग सेक्शन। तो रीजनिंग के अंदर सबसे पहले मैंने जो 2 मार्क की जो पजल थी वो मैंने उठाई थी और मैंने अटैम्प्ट करी थी वो जो सर्कुलर वाली आई थी और उसके साथ एक लाइक लीनियर में भी बैठे थे वो लोग, तो वो मेरी पजल बन गई थी। उसमें हाँ मेरी 3-4 पॉसिबिलिटी मेरे को बनानी पड़ी थी लेकिन हाँ वो बन गई थी। दिखने में वो बहुत ईजी लग रही थी, मैंने उसको उठा ली। लेकिन बाद में जब वो लीनियर वाली बनानी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत आई थी। लेकिन वो एक पज़ल मेरी वहाँ से बनी थी एंड फिर एक 2 मार्कर वाली एक और पज़ल थी जो बहुत ही ज़्यादा इजी थी। मतलब कल का पेपर वॉज क्वाइट डूएबल साइड। मतलब जिस बच्चे ने करे हैं ना, मतलब मैंने देखे हैं लोगों के अटैम्प्ट्स लाइक 40 तक भी हुए हैं ईजीली। तो 2 पज़ल मेरी बनी थी 2 मार्कर में और बाकी मैंने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे थे 1 मार्कर वाले। तो ऐसे करके मैंने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे रीजनिंग के अंदर। एंड फिर ओपन हुआ था करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बिना पढ़ा हुआ आ गया एंड ऑल। तो कुछ क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं थे। बाकी जो सबके लिए ही अनएक्सपेक्टेड था तो वो था, मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे न्यूज़ आपको पता है लेकिन वो क्वेश्चन की मतलब जो क्वेश्चन आया था वो आपको नहीं पता। अब समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ ऐसे करके। लेकिन हाँ फिर भी मैंने करे हैं बस। हाँ ठीक है, कट ऑफ इसकी निकल जाए सेक्शनल वाली करंट अफेयर्स की, तो मैं तो इतना ही बोल रही हूँ। इतना इस टाइप का पेपर हुआ है मेरा करंट अफेयर्स का। एंड देन ओपन होता है इंग्लिश। तो करंट अफेयर्स में मैंने करे थे 14 क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन 2 मार्क वाले करे थे जिसमें से गलत हैं, आधे से ज़्यादा तुक्के हैं और बाकी मैंने 1 मार्कर क्वेश्चन करे हैं। एंड देन इंग्लिश का सेक्शन ओपन होता है। इंग्लिश के अंदर जो 5 क्वेश्चंस थे 2 मार्कर वाले वो मैंने सारे कर दिए। एंड जो नहीं, एक क्वेश्चन मैंने नहीं करा था आई थिंक, आई डोंट नो कि इसमें वो वाला था क्या एरर का क्वेश्चन, मुझे बताना अगर आपको याद है तो। बाकी मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए शायद उसके और 20 क्वेश्चन मैंने वो वाले करे थे 1 मार्कर वाले। ऐसे 25 क्वेश्चंस मैंने करे हैं। तो ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो मैंने 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे इंग्लिश के अंदर, जिसमें RC काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा मुझे। RC थोड़े टफ थे, मतलब समझ में आ गया था मुझे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन क्वेश्चंस मेरे से अटैम्प्ट नहीं हुए थे RC। सो ऐसा कुछ गया मेरा इंग्लिश का सेक्शन। एंड तब तक वापस PC बंद हो गया था एंड मेरे को जाना था नेक्स्ट सीट के ऊपर क्योंकि मैं सिर्फ विचरण कर रही थी क्लास के अंदर। तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का सेक्शन ओपन होता है और पिछले जितने मैंने मीन्स दिए हैं मुझे इतना टफ नहीं लगा ये DI वाला सेक्शन, लाइक क्वांट्स का सेक्शन। मतलब बहुत इजीली बन जाते हैं अगर फोकस्ड होके बनाती। तो मैंने क्या करा कि एक ओवरव्यू लेते हैं पेपर का कि ये क्वेश्चन मुझे अटैम्प्ट करनी है, DI मुझे अटैम्प्ट करनी है। मैंने वो नहीं करी और मैं पहले 2 मार्क वाले क्वेश्चन थे उनको अटैम्प्ट करने के चक्कर में रह गई। और एंड में जो नंबर सीरीज़ और ये आई हुई थी क्वाड्रेटिक, ये मैंने एंड में जाके देखी थी। लेकिन हाँ मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चन बनाए थे और मुझे तो याद नहीं है क्वांट्स में मैंने कितने अटैम्प्ट करे, क्योंकि मैंने एंड में जब मैं मतलब सबका पेपर ओवर हो चुका था, मेरा लास्ट में बचा था। तो क्वांट्स में मैंने बिल्कुल भी मतलब मैं लिखते लिखते मैं इतनी ज़्यादा थी कि अरे यार शिट ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैंने क्वांट्स के अटैम्प्ट्स ही नहीं लिखे हैं अपने। आई डोंट नो कि क्वांट्स में मैं कितने करके आई हूँ। मैं तो मतलब अपने आसपास वालों से पूछ रही थी कि हाँ एवरेज इतने हुए तो इतने किए होंगे मैंने। बाकी क्वांट्स के अंदर वो DI थी ABC वाली, वो मतलब काफ़ी लोग अभी पता नहीं मिक्स्ड ओपिनियन चल रहे हैं उनका यूट्यूब पे कि मतलब उनके आंसर निकल रहे हैं नहीं निकल रहे। बाकी मेरी पॉसिबिलिटी बन रही थी उस DI के अंदर, तो मतलब
कांट बी डिटरमाइंड आ रहा था मेरा आंसर। तो आपका आंसर क्या था आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और उसके बाद मैंने एक वनीला और चॉकलेट वाली डी आई थी, उसके कुछ क्वेश्चंस करे थे, पूरी कंप्लीट नहीं करी थी। और एक थी एक्स वेरिएबल वाली थी, उसमें क्यू वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, तो उसमें एक्स की वैल्यू 400 करके एक वो वाली डी आई के कुछ क्वेश्चंस करे थे, कंप्लीट वो भी नहीं हुई थी। तो ऐसे करके क्वांट्स का मिक्स मैच करके मैंने करा है, लेकिन एंड में मैंने मार्क्स नहीं लिखे हैं उसके, तो मेरे को नहीं पता क्या था। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर लाइक पेपर बच चुका, मतलब मैंने बोला कि पहले ही कंप्लीट हो गया था मुझसे, क्योंकि मेरा एक टाइम डिफरेंस क्रिएट हो गया था। तो डिस्क्रिप्टिव में एंड में जब मैं आरसी कर रही थी, जो मैंने ऐसे किया था वो मैंने बायोडाइवर्सिटी पे किया था। उसके अंदर मैंने पता नहीं क्या क्या लिख दिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कार्बन क्रेडिट एंड जो भी मुझे याद था करंट अफेयर्स में पढ़ा था वो मैंने उसमें टेक दिया। लेकिन उसमें मेरी वर्ड लिमिट पूरी नहीं हुई थी, उसमें 70-80 वर्ड मेरे बच रहे थे। एंड जो मैंने करा था आरसी, मैंने सोचा थोड़ा बहुत आरसी भी कंप्लीट कर देती हूँ, तो मैंने उसमें 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे ओनली, जिसमें मैंने बहुत कम वर्ड्स लिखे, आई नो। एंड जो वो था 2 क्वेश्चन मेरे आरसी के बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करे मैंने। सो या ऐसा कुछ मेरा एग्जाम एनालिसिस रहा है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है। वो कहते हैं जिस दिन आपका दिन नहीं होता है तो उस दिन कुछ भी नहीं होता है, तो उस दिन मेरा दिन नहीं था, आई थिंक सो। बाकी अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अब बस यही है कि आगे के सारे मेंस सही से प्रिपेयर करेंगे अभी से, और फिर हो जाए। मेन तो अब RRBPO है, और मैं अपना मेंस का स्कोर कार्ड अब नेक्स्ट वीडियो में वही शेयर कर दूंगी। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड। राधे राधे।